नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 77वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क पर शाम 7 बजे से किया जाएगा प्रसारित। राष्ट्रपति का राष्ट्र के नाम संबोधन दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनल भी क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण करेंगे। आकाशवाणी से भी संबंधित क्षेत्रीय नेटवर्क पर रात 9:30 बजे क्षेत्रीय भाषाओं में राष्ट्रपति का संबोधन प्रसारित किया जाएगा। हर घर तिरंगा अभियान का आज दूसरा दिन। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक देशभक्ति के रंग में रंगा देश। देश के कोने कोने में निकल रही है तिरंगा यात्राएं। रविवार से शुरू हुआ हर घर तिरंगा अभियान 15 अगस्त तक चलाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर शामिल होने का किया आग्रह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर राष्ट्र हर घर तिरंगा अभियान बना रहा है। देश के हर हिस्से में लोग तिरंगा तो लहरा ही रहे हैं, साथ ही रैली भी निकाल रहे हैं। हर घर तिरंगा अभियान बन चुका है जन आंदोलन। भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के जवानों ने छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में सुदूर वामपंथी उग्रवाद प्रभावित गांवों में स्थानीय ग्रामीणों और बच्चों के साथ हर घर तिरंगा रैली निकाली। सशस्त्र सीमा बल की 71वीं वाहिनी एफ समवाय बरहबा के जवानों ने ग्रामीणों और बच्चों के साथ राष्ट्रीय ध्वज को लेकर मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाया। देश भर में आज मनाया जा रहा है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। इस अवसर पर देश भर में अनेक कार्यक्रमों का हो रहा है आयोजन। भारत के विभाजन की कहानी विषय पर मुख्य कार्यक्रम का आयोजन आज नई दिल्ली स्थित एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में होगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है। राष्ट्र 15 अगस्त को 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए पूरी तरह से है तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करेंगे और ध्वजारोहण करेंगे। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाने के लिए कई नई शुरुआत की गई है। इस वर्ष अधिक अतिथियों को किया गया है आमंत्रित। विभिन्न व्यवसायों से जुड़े करीब 1800 विशेष अतिथियों को सपत्नीक बुलाया गया है। इन विशेष अतिथियों के 660 से अधिक जीवंत गांव के सरपंच और किसान उत्पादक संघ योजना के लोग हैं शामिल। इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भागीदार भी स्वतंत्रता दिवस समारोह में लेंगे हिस्सा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने ऐतिहासिक लाल किले पर 77वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने के लिए 50 स्कूल शिक्षकों को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने के लिए नए संसद भवन सहित सेंट्रल विस्टा परियोजना के 50 श्रम योगियों को भी बुलाया गया है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने के लिए 50 खादी कारीगरों और 18 विभिन्न व्यवसायों से जुड़े 62 शिल्पकारों को भी आमंत्रित किया है। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर आजादी का अमृत महोत्सव समारोह का समापन भी होगा, जिनकी शुरुआत प्रधानमंत्री ने 12 मार्च 2021 को गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से की थी। स्वतंत्रता दिवस से पहले जम्मू कश्मीर के जम्मू डिवीजन में सुरक्षा कड़ी की गई। शांति भंग करने के किसी भी प्रयास को विफल करने के लिए पाकिस्तान के साथ लगी सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ाई गई। जम्मू कश्मीर में सेना और सीमा सुरक्षा बल ने 225 किलोमीटर लंबी नियंत्रण रेखा और 192 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चौकसी बढ़ाई। श्रीनगर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में भाग लिया। विद्यार्थियों, आम लोगों, पंचायत, ब्लॉक, शहरी स्थानीय निकायों से आए मिट्टी मित्रों ने मिलकर मातृभूमि के प्रति आभार व्यक्त किया।
उपराज्यपाल ने स्वतंत्रता सेनानियों, शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और विद्यार्थियों, पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों तथा आम लोगों को पंचप्राण की शपथ दिलाई। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने के लिए यात्रियों की सुविधा के लिए 15 अगस्त को सभी लाइनों पर मेट्रो रेल सेवाएं सवेरे 5 बजे से होंगी शुरू। सवेरे 6 बजे तक सभी लाइनों पर मेट्रो 30 मिनट के अंतराल पर चलेगी। स्वतंत्रता दिवस समारोह के दिन यातायात की सुचारू व्यवस्था के लिए दिल्ली पुलिस ने आज रात 10 बजे से 15 अगस्त की सुबह 11 बजे तक मध्यम वाहनों, भारी वाणिज्यिक वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया है। स्वतंत्रता दिवस समारोह की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने 15 अगस्त को दिल्ली से होकर गुजरने वाली और दिल्ली पहुंचने वाली कई रेलगाड़ियों के मार्गों में परिवर्तन किया है। इसके अलावा कई रेलगाड़ियों को अस्थायी तौर पर रद्द भी किया गया। वहीं कुछ रेलगाड़ियों को रेलवे द्वारा रोककर चलाया जाएगा। रेलवे के अनुसार जिन रेलगाड़ियों के मार्गों में परिवर्तन किया गया है उनका परिचालन साहिबाबाद तिलक ब्रिज मार्ग से होगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, हर घर तिरंगा और मेरी माटी मेरा देश जैसे अभियान आम जनता को अपने देश के प्रति प्रेम भाव का रास्ता करते हैं प्रशस्त। डॉक्टर जयशंकर ने कहा, युवा पीढ़ी में राष्ट्रवाद की भावना है बहुत प्रबल। अमृतकाल में अगले हम 25 साल में करके दिखाएंगे कि भारत बन सकता है विकसित देश। राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान उत्सव 2023 का आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी उद्घाटन। 16 अगस्त से ये आम लोगों के लिए खुल जाएगा। राष्ट्रपति भवन की वेबसाइट पर किया जा सकता है अमृत उद्यान के लिए निःशुल्क रजिस्ट्रेशन। सोमवार को छोड़कर किसी भी दिन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक यहां आ सकते हैं विजिटर्स। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारतीय नौसेना के पोत Y3024 विंध्यगिरी का 17 अगस्त को करेंगे शुभारंभ। कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड में प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट का छठा पोत है विंध्यगिरी। प्रोजेक्ट 17 क्लास फ्रिगेट्स के बाद बनाए गए युद्धपोत उन्नत हथियारों और सेंसर और प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम से लैस है। नवनिर्मित विंध्यगिरी भविष्य में स्वदेशी रक्षा क्षमता को और मजबूत करेगा। आज चंद्रमा के और करीब पहुंचेगा चंद्रयान 3, तीसरी बार घटाएगा अपनी ऑर्बिट। चंद्रयान 3 अभी चंद्रमा की 174 किलोमीटर बाय 1437 किलोमीटर की ऑर्बिट में है। इससे पहले 9 अगस्त को चंद्रयान की ऑर्बिट घटाई गई थी। चंद्रयान 3 के आगामी 23 अगस्त को चंद्रमा पर लैंड करने की संभावना। इसमें लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन मॉडल हैं। लैंडर और रोवर चांद के साउथ पोल पर उतरेंगे और 14 दिन तक प्रयोग करेंगे। इस मिशन के जरिए इसरो चांद पर पानी की खोज करेगा। ये भी पता लगाएगा कि चांद की सतह पर भूकंप कैसे आते हैं। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की साजिश विफल करते हुए कल 5 राज्यों में प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI के ठिकानों पर छापेमारी की। NIA द्वारा केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और बिहार में कुल 14 स्थानों पर की गई छापेमारी में आपत्तिजनक डिजिटल उपकरण और दस्तावेज मिले हैं। महाराष्ट्र में ठाणे के कलवा स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में पिछले 24 घंटों में 18 मरीजों की मौत हो गई। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर तानाजी सावंत ने बताया कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मौतों की जांच के लिए एक स्वतंत्र समिति गठित करने का आदेश दिया है। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश की वजह से भारी नुकसान की खबर। बारिश ने आम जनजीवन हुआ प्रभावित और अस्त व्यस्त। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से भी अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। स्थानीय प्रशासन ने सभी लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। हिमाचल प्रदेश में लोगों को गैर जरूरी यात्रा से बचने को कहा गया। राज्य में आज सभी सरकारी और निजी स्कूल हैं बंद। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने आज प्रस्तावित सभी परीक्षाओं को रद्द किया है। उत्तराखंड के चमोली के नगर पंचायत पीपलकोटी में मायापुरी में देर रात हुई भारी बारिश से भारी नुकसान हुआ। पहाड़ से भारी मलबा आने के कारण कई गाड़ियां मलबे में दबी, सड़कें हुई बंद। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़ ने बैंकों और नागरिक निकायों को PM स्वनिधि योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने का निर्देश दिया है, जिसे रेहड़ी पटरी वालों को आसानी से ऋण प्राप्त करने में मदद करने के लिए शुरू किया गया था।
डॉयचे बैंक इंडिया के मुख्य अर्थशास्त्री कौशिक दास द्वारा प्रमुख 17 राज्यों के वित्तीय स्वास्थ्य पर तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 से पहले बजट अनुमान के आधार पर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना शीर्ष 3 राज्यों में शामिल हैं। निचले 3 पायदान पर पश्चिम बंगाल, पंजाब और केरल हैं। केंद्र ने मुक्त बाजार विक्रय योजना के अंतर्गत ई नीलामी के माध्यम से 50 लाख टन गेहूं और 25 लाख टन चावल जारी करने का फैसला किया है। चावल का आरक्षित मूल्य 200 रुपए प्रति क्विंटल घटा दिया गया है। अब इसका मूल्य 2,900 रुपए प्रति क्विंटल होगा। खाद्य और जन वितरण विभाग ने कहा है कि यह कदम गेहूं और चावल का बाजार मूल्य घटाने, मुद्रास्फीति नियंत्रित करने और खाद्य पदार्थ उपलब्ध बढ़ाने के लिए उठाया गया है। यह भंडार चरणबद्ध तरीके से जारी किया जाएगा। देश के बिजली उत्पादन में 2023 की अप्रैल-जून तिमाही में 1.3% की मामूली वृद्धि हुई, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में यह आंकड़ा 17.1% था। वाणिज्य मंत्रालय ने चाय और तंबाकू जैसी 5 नकदी फसलों से संबंधित विधेयकों के मसौदे पर अलग-अलग मंत्रालयों और सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग से सुझाव मांगे हैं। और बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए GT न्यूज। अबे देख You got to be careful. बारिश है, सड़कें बदलेंगी। Switch to Seat. बेटा change soon. It's monsoon. सेवा, सहयोग और समर्पण की भावना से आजादी के बाद पहली बार उपेक्षित वनटांगिया समाज की उन्नति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। वर्ष 2017 में वनवासियों को सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, राशन कार्ड, शौचालय, पक्के आवास, बिजली, सोलर लाइट, पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं मिली हैं। वन ग्रामों को राजस्व ग्राम का दर्जा और वनवासियों को जमीनों का मालिकाना हक मिलने से इनकी जीवन शैली में बड़ा बदलाव आया है। दशकों से दबी हुई आशाओं और भावनाओं को पंख लगे हैं। वनवासियों के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी का समर्पण भाव इसी से पता चलता है कि वह दीपावली का पर्व वन ग्राम में ही मनाते हैं, जिससे वनवासियों का उल्लास और उमंग देखते ही बनती है। करके दिखाए जो, डबल इंजन की सरकार है वो। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आरबीआई ने अपने निरीक्षण कार्यों के लिए एआई और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल कर एक व्यवस्था तैयार करने के लिए मैकिन्से एंड कंपनी इंडिया एलएलपी और एक्सचेंजर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड इंडिया को चुना है। ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी मेकमाईट्रिप ने आज कहा कि उसने 600 से अधिक अनएक्सप्लोर्ड पर्यटन गंतव्यों को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्रालय के साथ हाथ मिलाया है। साउदर्न पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड एसपीआईसी का चालू वित्त वर्ष की पहली अप्रैल-जून तिमाही में शुद्ध लाभ घटकर 43.97 करोड़ रुपए रहा। कंपनी का पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में शुद्ध लाभ 66.85 करोड़ रुपए था। सेबी ने शेयर बाजार के नियमों का उल्लंघन करने के मामले में एक पंजीकृत अनुसंधान विश्लेषक पर 60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। सेबी में मनीष गोयल को यह जुर्माना 45 दिन के अंदर जमा करना होगा। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा महंगाई दर 6% से ज्यादा रहने की आशंका है। आर्थिक मामलों के जानकारों का मानना है कि सब्जियों और खाद्य पदार्थों की कीमतों में उछाल से खुदरा महंगाई दर प्रभावित हो सकती है। अमेरिका में हवाई राज्य के माउई द्वीप में लगी भयावह जंगल की आग में मरने वालों की संख्या बढ़कर 93 हो गई है। सर्च अभियान जारी है। अमेरिकी रक्षा विभाग ने बताया कि नेशनल गार्ड के सदस्यों को माउई में आग पे काबू पाने के लिए चिनूक हेलीकॉप्टर का उपयोग किया। अमेरिकी सैनिकों ने स्थानीय लोगों को भोजन और अन्य जरूरी सामान इकट्ठा करने में मदद की। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने मिसाइल उत्पादन संयंत्र सहित प्रमुख सैन्य कारखानों का दौरा किया है। खबरों के मुताबिक किम जोंग उन रक्षा कारखानों पर लगातार दौरा कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर हथियारों के उत्पादन पर जोर दे रहे हैं।
उत्तर कोरिया की न्यूज एजेंसी KCNA ने किम के इस हालिया दौरे की तस्वीरें जारी की है। किम के इस दौरे में अधिकारी भी शामिल रहे। किम जोंग उन ने कारखाने में मिसाइल लॉन्चर और अन्य हथियारों का बारीकी से निरीक्षण किया। इससे पहले KCNA ने किम की तूफान खानून से प्रभावित हुए क्षेत्रों का दौरा करने की तस्वीरें भी जारी की थी। अमेरिका के मिशिगन में रविवार को बेन बुरेन टाउनशिप में एक एयर शो के दौरान एक विमान हादसा हो गया। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि एक छोटा विमान अपार्टमेंट बिल्डिंग की पार्किंग में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, लेकिन समय रहते पायलट और उसमें सवार लोग पैराशूट की मदद से विमान से उतरने में सफल रहे। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक मिशिगन विमान हादसे में पायलट और अन्य लोगों को मामूली चोटें आई हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। फिलहाल घटना का कारणों का पता नहीं चल पाया है। यूक्रेन के खेरसॉन में रूसी गोलीबारी की वजह से नवजात सहित 7 लोगों की मौत हो गई है। खेरसॉन क्षेत्र के एक सैन्य अधिकारी ने बताया कि यहां हुए हमले में 23 दिन की नवजात और उसके 12 साल के भाई के साथ माता-पिता की मौत हो गई। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने एक वीडियो संबोधन में यूक्रेन के दक्षिणी क्षेत्र खेरसॉन में रूसी गोलीबारी होने की पुष्टि की है। स्थानीय अधिकारियों ने आज शोक दिवस घोषित किया है। यूरोप में सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटना के में विस्फोट हुआ है। ज्वालामुखी की बढ़ती गतिविधि के बाद इटली की राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा एजेंसी ने एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि माउंट एटना एक पूर्व चेतावनी चरण में प्रवेश कर रहा है। शुक्रवार को पूर्वी बोलीविया के सांता क्रूज में घास के मैदानों में लगी आग पर अग्निशामकों ने काबू पा लिया है। सांता क्रूज सरकार के अनुसार इस महीने आग में 13,907 हॉटस्पॉट पंजीकृत किए गए। बोलीविया के अधिकारियों ने यह भी बताया कि अब तक जंगल की आग की 20 घटनाएं, इंटरफेस आग की 89 घटनाएं और एक संरचनात्मक आग पर काबू पा लिया गया है। चीन के शानक्सी प्रांत के शियान क्षेत्र में भारी बारिश और शुक्रवार शाम को पहाड़ी इलाके में आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण रविवार शाम तक 21 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य लापता हैं। अर्जेंटीना में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जेवियर माइली ने प्राथमिक चुनाव के दौरान मतदान प्रणाली में देरी और गड़बड़ियों की शिकायत करते हुए मतदान किया। जेवियर माइली की 22 अक्टूबर को होने वाले आम चुनाव में प्रबल जीत की संभावना बनी हुई है। ईरान में एक धार्मिक स्थल पर गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 7 लोग घायल हो गए। ईरान के पुलिस अधिकारियों ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। बांग्लादेश में डेंगू की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। देश में रविवार को पिछले 24 घंटे में डेंगू की वजह से 11 लोगों की मौत हो गई। बांग्लादेश में स्वास्थ्य अधिकारियों ने अनुमान जताया है कि अगस्त के अंत तक डेंगू के मरीजों की संख्या में गिरावट दर्ज की जाएगी। चीन की धमकियों के बीच अमेरिका के दौरे पर गए ताइवान के उपराष्ट्रपति विलियम लाई ने कहा कि ताइवान किसी की भी धमकियों से पीछे नहीं हटेगा। नाइजर के सैन्य शासन ने अपदस्थ राष्ट्रपति मोहम्मद बजोम पर राजद्रोह का मुकदमा चलाने पर जोर दिया। सैन्य शासन ने देश पर प्रतिबंध लगाने के लिए पश्चिम देशों की निंदा की है। फिडे विश्व कप में भारतीय शतरंज खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। 5वें दौर के दूसरे क्लासिक मुकाबले के बाद 3 युवा भारतीय खिलाड़ी डी मुकेश, अर्जुन एरिगासी और आर प्रज्ञानंदा ने क्वार्टर फाइनल में स्थान बना लिया है। गुगेश ने चीन के वांग हाउ को 1.5-0.5 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। अंतिम 8 में मुकेश को सामना मैग्रेस कार्लसन से होगा, वहीं अर्जुन और प्रज्ञानंदा को आपस में मुकाबला खेलना होगा। ऐसे में किसी एक भारतीय का सेमीफाइनल में पहुंचना भी तय हो गया है। वेस्टइंडीज ने 5वें और अंतिम T20 मुकाबले में भारत को 8 विकेट से हरा दिया है। इस जीत के साथ ही वेस्टइंडीज की टीम ने सीरीज को 3-2 से अपने नाम कर लिया। 166 रन के लक्ष्य को वेस्टइंडीज ने 18 ओवर में 2 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। कैरेबियाई टीम के लिए ब्रेंडन किंग ने सबसे अधिक नाबाद 85 रन बनाए। निकोलस पुरन और ब्रेंडन किंग के बीच दूसरे विकेट के लिए 107 रन की साझेदारी हुई। पुरन ने 47 रन का योगदान दिया। भारत के लिए सूर्य कुमार यादव ने सबसे अधिक 61 रन की पारी खेली।
एशिया चैंपियंस ट्रॉफी में खिताबी जीत के बाद भारतीय हॉकी टीम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की नवीनतम रैंकिंग में तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। भारत ने 2771.35 अंक के साथ इंग्लैंड को पछाड़कर एक स्थान के सुधार के साथ तीसरा स्थान हासिल कर लिया। पृथ्वी शॉ ने इंग्लैंड में चल रहे वनडे कप में नॉर्थहम्पशायर के लिए खेलते हुए डरहम के खिलाफ शानदार शतक लगाया। कुछ दिन पहले दोहरा शतक लगाने वाले पृथ्वी शॉ ने 76 गेंदों पर 125 रन की नाबाद पारी खेली। जैनिक सिनर ने कनाडा ओपन में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। इटली के सिनर ने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डी मिनोर को सीधे सेट में 6-4, 6-1 से हराया। एटीपी मास्टर्स 1000 फाइनल में सिनर को ये पहली जीत मिली। कनाडा ओपन में ही महिला एकल का खिताब चौथी वरीयता प्राप्त जेसिका पेगुला ने जीतने में सफलता पाई। जेसिका पेगुला ने फाइनल रूस की लुडमिला सेवसोनोवा को सीधे सेट में 6-1, 6-0 से हराया। 29 साल की पेगुला का ये करियर में दूसरा WTA 1000 खिताब है। इंग्लिश प्रीमियर लीग में रविवार को लिवरपूल और चेल्सी के बीच हुआ मुकाबला 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। लिवरपूल ने 18वें मिनट में डियाज के गोले की मदद से 1-0 की बढ़त ले ली। 37वें मिनट में चेल्सी के लिए एक्सेल डिसासी ने बराबरी का गोल किया। EPL के ही एक अन्य मुकाबले में टॉटनहम हॉटस्पर्स और ब्रेंटफोर्ड के खिलाफ 2-2 के ड्रॉ में संतोष करना पड़ा। टॉटनहम की तरफ से 11वें और पहले हाफ के अतिरिक्त समय में गोल हुए, वहीं ब्रेंटफोर्ड ने 27वें और 36वें मिनट में गोल किया। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में गत विजेता बार्सिलोना ने ड्रॉ के साथ अपने अभियान की शुरुआत की है। नए सत्र के अपने पहले मैच में बार्सिलोना को गेटाफे के साथ गोल रहित ड्रॉ से संतोष करना पड़ा। रॉबर्टो मैनसीनी ने इटली की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच के पद से इस्तीफा दे दिया है। विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने में असफल रहने के बाद मैनसीनी ने 2018 में टीम की कमान संभाली थी। मैनसीनी की कोचिंग में इटली ने 2021 में यूरो कप का खिताब जीता था। हालांकि उनके कार्यकाल में ही इटली की टीम पिछले साल कतर में विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने में असफल रही थी। कलियन एम्बाप्पे की फ्रेंच क्लब पेरिस सेंट जर्मेन की शीर्ष टीम के साथ अभ्यास कैंप के वापसी हो गई है। उम्मीद की जा रही है कि वो इस साल PSG के लिए ही खेलते दिखाई देंगे। गोकुलम केरला ने रविवार को डुरंड कप के ग्रुप लीग मैच में इंडियन सुपर लीग की मजबूत टीम केरला ब्लास्टर्स को 4-3 से शिकस्त दी। मैच के पहले हाफ में 4 जबकि दूसरे हाफ में 3 गोल हुए। गोकुलम ग्रुप के शीर्ष पर बनी हुई है। सनी देओल और अमीषा पटेल की फिल्म गदर 2 का बॉक्स ऑफिस पर जलवा कायम है। फिल्म ने 3 दिनों में ही 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया है। सनी देओल की ये फिल्म बाहुबली से भी आगे निकल चुकी है। कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम पर सनी देओल की गदर 2 देखने के लिए थिएटर के बाहर लगी ऑडियंस की भीड़ का एक वीडियो शेयर किया और तारीफ करते हुए कहा कि ये लोगों की जिंदगी में एक्साइटमेंट और नेशनलिज्म वापसी लाता है। सिंगर खुशबू तिवारी, केटी और अभिनेत्री लवली काजल का नया गाना महाकाल के दीवानी हुई रिलीज हो गया है। गाना महाकाल की दीवानी हुई को वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया है। शाहरुख खान की आने वाली फिल्म जवान के गाना चलेया का टीजर रिलीज हो गया है। दक्षिण भारतीय निर्देशक इटली की आने वाली फिल्म जवान में शाहरुख खान की मुख्य भूमिका है। गदर 2 की सुनामी के बावजूद OMG 2 ने दूसरे दिन उम्मीद से बेहतर परफॉर्म किया है। OMG 2 ने दूसरे दिन 15.3 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। 2 दिन में अक्षय कुमार और पंकज त्रिपाठी की फिल्म ने 25.56 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है। सुष्मिता सेन काफी समय से ताली को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं। यह वेब सीरीज कोई फिक्शन नहीं बल्कि रियल लाइफ पर आधारित है। यह सीरीज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 15 अगस्त को रिलीज होगी। ताली को जियो सिनेमा पर मुफ्त में देखा जा सकता है। बिग बॉस OTT 2 का ग्रैंड फिनाले अब नजदीक आ गया है। बिग बॉस के ग्रैंड फिनाले को और भी ज्यादा धमाकेदार बनाने के लिए मेकर्स स्टेज पर सलमान और शाहरुख खान की जोड़ी को साथ में लाने की प्लानिंग की जा रही है।
भारत के बहुप्रतीक्षित फुटबॉल आयोजनों में से एक 132वें डूरंड कप में विकी कौशल ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। बॉलीवुड एक्टर विकी कौशल ईस्ट बंगाल एफसी और मोहन बागाना के बीच प्रतिष्ठित डर्बी मैच देखने पहुंचे। तमिलनाडु में खराब मौसम के चलते ए आर रहमान को चेन्नई में अपना म्यूजिक कॉन्सर्ट रद्द करना पड़ा। संगीतकार ने ट्विटर पर अपने प्रशंसकों को सूचित किया है कि चेन्नई में खराब मौसम की स्थिति के कारण संगीत कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। स्क्रीन पर अपने मजाकिया और अनोखे पात्रों से लोगों के दिलों में जगह बनाने वाले अभिनेता राजपाल यादव ने एक इंटरव्यू में कहा है कि वे फिल्म इंडस्ट्री के सबसे भाग्यशाली एक्टर हैं। 18 अगस्त को प्रदर्शित हो रही फिल्म नॉन स्टॉप धमाल में वह केंद्रीय भूमिका में है। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।